सो यहाँ पे ज़ाहिर है जो मेरी सेविंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार करती हैं, क्योंकि मैं जब से नौकरी छोड़ी है, मैंने अपनी सेविंग्स पे सिर्फ रिटर्न कमाया है। मैंने अपनी सेविंग्स को उनसे कुछ ड्रॉ नहीं किया है। मैंने जो सिर्फ उस पे रिटर्न आ रहा है, मैंने उसको ज़ाहिर है यूज़ किया है। लेकिन सेविंग मेरी इंटैक्ट है। इनफैक्ट वो शायद बढ़ी ही होगी पिछले 1 साल में। हुँ। वो एक बहुत बड़ा, जो मैं हर एक को ये बात बताता हूँ, एक बहुत बड़ा बफर था, बहुत बड़ा बफर था मेरे पास यार। बिकॉज़ हम लोग वी आर वेरी पुअर व्हेन इट कम्स टू सेविंग। आप खुद अगर पर्सनल फाइनेंस पे अगर हम अलग से बात मैं करेंगे, ज़ाहिर हाँ, है इस थोड़ा-सा इस पे टॉपिक को बात देख करूँ सकते हैं। कि सो यार दिस इज़ द स्टोरी क्योंकि एज़ फार क्योंकि एज़ लेट्स जी। से मैं बात करूँ, अगर मैं यूएई में रहता हूँ ना, तो मैं तो यहाँ पर देखता हूँ और मैं बिलीव यू जी। मी नॉट कि हाँ, यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो 10,000 दिरहम सैलरी कमाते हैं, जो कि पाकिस्तानी इस वक़्त कोई 8 लाख रुपए से थोड़ा-सा कम बनते हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड, बट यहाँ के हिसाब से कम है वो। राइट, लेकिन वो पूरी अपनी फैमिली चला रहे हैं, उसमें या सेविंग भी कर रहे हैं, पैसे भी भेज रहे हैं पाकिस्तान और सब कुछ कर रहे हैं। 4-4 बच्चे हैं उनके। मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ जो 10,000 दिरहम में 4 बच्चे अपने स्कूल में पढ़ा रहा है, पैसे भेजता है पाकिस्तान और पूरा अपना काम चला रहा है। और ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 50,000 दिरहम सैलरी के ऊपर थे और ड्यू टू फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इस वक़्त वो जेल में बैठे हुए हैं। तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ और ऐसे लोगों को मतलब वॉव! आपको आपका कुछ नहीं पता होता कि कैसे बंदा किस वक़्त जो है ना और मुझसे वो लोग पूछते हैं, मैं बात करता हूँ ना, तो मैं जब 50,000 60,000 दिरहम की बात करता हूँ, तो लोग कहते हैं यार ऐसी सैलरी होती नहीं है और जब इतनी सैलरी किसी की है तो उसको क्या ज़रूरत है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने की आपसे। मैं कहता हूँ भाई आपको नहीं पता, आपका विज़न ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि जो है ना लोग यहाँ पर कैसे-कैसे मैं नहीं कहना चाह रहा वो वर्ड, लेकिन कैसे-कैसे इश्यूज़ में फँस जाते हैं। और उसकी हुँ, हुँ। वजह से आपको शुरू से जितना पहले आप स्टार्ट करेंगे, मैं कहता हूँ कि लेट्स से वॉरेन बफेट जैसे कहता है ना, कंपाउंडिंग एक एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन कंपाउंडिंग नॉट ओनली इन इन्वेस्टमेंट कि आप पैसे कैसे कंपाउंड करते हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस भी मतलब मैटर करता है। अगर आप लेट्स से या ₹5,000 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट करते हैं, वो शुरू में आपको लगेंगे शायद ज़्यादा पैसे नहीं हो, 5,000 पे लेट्स से 10, 15, 20% आपको सही। ज़्यादा नहीं लगेगा। या लेकिन जब वो या 5-6 साल गुज़रेंगे तो बढ़ेंगे और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। वो कंपाउंडिंग ऑफ एक्सपीरियंस इज़ व्हाट बिल्कुल। मैटर्स अ लॉट। तो मैं इस पे भी चाहूँगा कि क्योंकि अच्छा मैं जब बात करता हूँ ना, तो मैं यूएई में रहता हूँ, तो थोड़ा-सा मैं ऑलमोस्ट 12-13 साल से पाकिस्तान में नहीं हूँ। तो ऑल्दो कि मैं जाता रहता हूँ, हर 2-3 महीने में मेरा पाकिस्तान चक्कर लगता है, लेकिन मेरे मेरे पास क्योंकि यहाँ एवेन्यूज़ हैं और बहुत सारे जिनसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ और मैं अभी भी कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की भी अ, आफ्टर ऑल दैट डिवैल्यूएशन और सब कुछ, मैं अभी भी हर महीने कुछ ना कुछ ज़रूर इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि कुछ नहीं पता कि किस वक़्त एक एक फ्लाइट आए और उस वक़्त आप मिस करेंगे बोट को। तो वो आपका लाज़मी होना या चाहिए। तो मैं एब्सोल्यूट पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँगा कि किस तरह से आप रिकमेंड करते हैं लोगों को, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ तो लोग फिर वो उससे कनेक्ट नहीं करते, लेकिन आप बात करेंगे, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो वो उससे कनेक्ट करेंगे लोग। तो वो किस तरह से हाँ, शुरू से कैसे लेके चलना बिल्कुल। चाहिए अपनी जॉब में? अच्छा वली देखिए, मेरी एक मैं जब भी यूथ के साथ खास तौर से मैं अपने आप को जब एंगेज करता हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म इट्स कॉल्ड द यूथ इम्पैक्ट। अगर आप मेरा सोशल मीडिया फॉलो करते हो ना, आपको पता होगा यस। कि मैं जरा कैंपिंग शैम्पिंग ट्रिप्स पे जाता रहता हूँ। हुँ, सो हुँ। यूथ इम्पैक्ट इज अ वेरी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ मैं अब आई वर्क। लास्ट ईयर मेरी उनके साथ एक कॉन्ट्रेक्चुअल एक उनका सेटअप था मेरे उनके साथ, बट नाउ आई वर्क एज अ वॉलंटियर। एंड यूथ इम्पैक्ट बेसिकली विल्डरनेस बेस्ड लीडरशिप कैंप्स करती है नौजवानों के। अच्छा, मैं उसमें ना एक सेशन कंडक्ट करता हूँ दैट आई थॉरली एन्जॉय। वो विल्डरनेस में हम किसी कैंप में या किसी घास पे लगा के एक सेशन करते हैं, इट्स कॉल्ड द लाइफ स्किल्स। और लाइफ स्किल्स में जो है ना, वो मैं यही बातें कर रहा होता हूँ, जो मैंने आपको बताया ना मेंटोरिंग वाली, कि ज़िंदगी में तुम अभी तो तुम 18-20 साल के बच्चे हो बेटा, तो तुम 24 साल की ज़िंदगी में हो, तुम्हें क्या, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर हुँ। माय लर्निंग्स, तो मैं तुम लोगों को इनकलकेट करना चाहता हूँ, वो मेरी क्या गलतियाँ हैं जो मैं चाहता हूँ तुम लोग ना करो। तो उसमें एक जो चीज़ मैं बताता हूँ, वो मेरा बड़ा एक अलग से फ़ोकस होता है ऑन सेविंग्स, सेविंग्स के पार्ट के ऊपर। और सेविंग्स में देयर इज़ समथिंग कॉल्ड द 20% रूल, जो मेरा अपना बनाया हुआ रूल था। बाद में मुझे पता चला कि ये तो फायर एक्चुअल अप्रोच में में रूल है। एक्चुअली यूज़ किया हुँ, जाता है। हुँ। 20% रूल सिंपल सी ये बात बोली जाती है कि भई अगर आपके पास ₹100 सैलरी आ रही है, तो आपके पास ₹100 सैलरी नहीं है, आपके पास ₹80 सैलरी आ रही है। ठीक है जी? और वो जो ₹20 हैं, वो आपका उस पे कोई अधिकार ही नहीं है, वो आपका कोई हक ही नहीं है। आपके मुस्तकबिल का उस पे हक है। योर फ्यूचर, इट्स द योर फ्यूचर्स, भत्ता बोल दें, उसको हफ्ता बोल दें, जो भी आप कहना चाहें आप हुँ, उसको हुँ। बोलें। जस्ट टेक दोज़ ₹20 सेपरेट एंड इन्वेस्ट दोज़। ठीक है जी? तो अपनी पहली सैलरी, बच्चों को भी ये बोलता हूँ, तुम्हारी पहली सैलरी 50,000 नहीं है, तुम्हारी पहली सैलरी ₹40,000 है। तुम्हारे ₹10,000 जो हैं, वो तो तुम्हारे फ्यूचर का है, उसको इन्वेस्ट कर दो। पाकिस्तान में इस वक़्त, अच्छा अब आपने करना शुरू कर दिया, और फिर जो एक और बात मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों को, वो ये कि खुदा के लिए इन पैसों को करंट अकाउंट में मत छोड़ना। अक्सर हमारे मौलवी साहिबान की बातों में आ जाते हैं, करंट अकाउंट में सूद नहीं हुँ, होता। अरे भाई क्या बातें कर रहे हो यार? किसने कह दिया तुमको करंट अकाउंट में सूद नहीं होता यार? वही तो हुँ। पैसा जाके बैंक लैंड करता है, उसपे तो बैंक, बल्कि सबसे करंट ज़्यादा फ़ायदा अकाउंट उसी किसी को होता है। कन्वेंशनल बैंक में रख के तो आप उसका हाँ, ज़्यादा भला कर रहे होते हैं। हाँ, हाँ।
जैसे मैं अब क्या समझाएँ, बड़े बहरहाल चलें जी, बच्चों को ज़रा समझाएँ, वो कच्चे दिमाग के होते हैं, वो समझ जाते हैं ज़रा। हुँ, सो उसमें ये है कि भाई अब आपके पास वो ₹20 आ गए। अब ये ₹20 करते-करते पूरे साल में आपके हो गए 200 कितने ₹240। अब ये ₹240 का करना क्या है? लाइक हर महीने ₹20 आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? उसमें मैं यही बच्चों को समझाता हूँ, बेटा पोर्टफोलियो बनाया जाता है। इस वक़्त तो पाकिस्तान में आपको पता है कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में चाँदी हुई हुई है। लाइक इस वक़्त तो 21%। तबाही फिरी हुई है। स हुँ, 16-17% तो ऐसे बट रहे हैं। बल्कि जी हाँ, अभी मैं टी-बिल्स यही बोलने लास्ट वाला था कि अब तो हाँ, 20-21% जो है हाँ, हाँ, टीबल्स का बस वो फिर यही है कि वो सुकून ढूँढे शरिया कहीं आप कंप्लायंस का पे वो मसला बहुत होता सारे है। हाँ, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। हुँ, जी हाँ, शरीय हुँ, कंप्लायंस मगर अब जैसे म्यूचुअल फंड है, अलमीज़ान है, उनकी एक प्रोडक्ट आ गई अब 1 साल के लिए लॉक कर रहे हैं, वो आपको 90-20% दे रहे हैं। आरिफ माशाअल्लाह। अभी एमसीबी हुँ, आरिफ अभी अपनी प्रोडक्ट ले आया 20% लाइक कम भाई इतना तो प्रॉपर्टी में तुम्हें गेन नहीं मिलता पाकिस्तान में। क्योंकि हुँ, प्रॉब्लम वही पाकिस्तान में ये है कि द मोमेंट यू टेक द नेम इन्वेस्टमेंट, पीपल थिंक रियल एस्टेट। हुँ, इन्वेस्टमेंट, हुँ। अदील भाई पैसे ही नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से फ्लैट खरीदूँगा? मैंने कहा मैंने कब तुम्हें बोला मैं कहाँ से प्लॉट खरीदूँगा बहरिया हुँ, टाउन में? हुँ। अच्छा, आई एम सॉरी टू से आई मे साउंड सैडिस्ट हियर, लेकिन जो लोग अभी बहरिया टाउन में रुल रहे हैं ना, यार मुझे इतनी खुशी हो रही है उनको देख के। इतना मैं समझाता था। मत घुसो बहरिया टाउन में। बहरिया टाउन कराची की मैं बात कर रहा हूँ, आई नो। मत घुसो। ये 2 साल हाँ। पहले जो लोग गए थे 25-30% पे कम पे है। बेसिकली वो डेड एसेट हो गया उनका। मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि देखो तुम्हारा एसेट जो है, इट शुड बी इट शुड बी अर्निंग सम रिटर्न टू यू एवरी मंथ। कैश कुछ फ्लो ना इज़ द कुछ तुम्हें किंग। रिटर्न ज़रूर अर्न कर रहा हो। प्लॉट में हुँ, होता क्या है? या कैश फ्लो इज़ द किंग। आई मीन मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली स्पीकिंग वो कार्ल यूंग एक बड़ा मशहूर साइकोलॉजिस्ट गुज़रा है। कल अपने शो में भी इसका मैं ज़िक्र कर रहा था। उसकी थ्योरी है कलेक्टिव अनकॉन्शियस की, कि इंसान के अंदर सर्टेन इंस्टिंक्ट अल्लाह ताला ने इनबिल्ट डाल दिए हैं। कभी-कभार ऐसा होता है ना कि आप कोई थ्योरी लेकर आते हैं, पता चला जी आपसे 20 साल पहले तो कोई और ये बात कर चुका था। तो अब मुझे नहीं पता था कि रॉबर्ट कियोसाकी जो है वो रिच डैड पुअर डैड वाला जो बंदा है, वो यही बात करता है कि आप इन्वेस्ट करो बट योर इन्वेस्टमेंट मस्ट नॉट बी इन डेड एसेट्स। इट हुँ, मस्ट बी अर्निंग यू सम रिटर्न एवरी मंथ, कुछ ना कुछ कर रहा हो। तभी वो सिर्फ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज या कंस्ट्रक्टेड रियल एस्टेट में, हमारे यहाँ क्या है जी प्लॉट लेके डाल दो। मैं लोगों को यही बोलता हूँ यार प्लॉट लेकर तुम्हें इसका रिटर्न मिलने वाला है 10 साल में। तो 10 साल क्या करोगे तुम यार? व्हाई आर यू व्हाई आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर लाइफस्टाइल? व्हाई नॉट यू इन्वेस्ट समथिंग उस पैसों का होगा जिसमें तुम्हें हर महीने कुछ ना कुछ जो है रिटर्न मिलता रहे ताकि तुम्हारा अभी तो बेहतर हो। हुँ, तो मैं ज़ाहिर है जो मेरी रिकमेंडेशन होती है और जो मैं बात करता हूँ ज़ाहिर है वो यही होती है कि इस वक़्त तो आपके पास हर महीने कुछ ना कुछ सेव करें। अब वो आपने बोला कि 5,000 अभी तो बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन से उनके साथ में अक्सर कोई मुझे फारिग दिखता तो उसको बुला के तकरीरें करने का तो शौक है हमको, हुँ, अंदाज़ा हो गया हुँ, होगा आपको अभी। तो हुँ, मैं उनको ना बच्चों को समझाना शुरू कर देता था, बेटा ये नंबर है, इसको फ़ोन करो, हर महीने ₹5,000 इन्वेस्ट करो, तुम 20 साल बाद मुझे दुआएँ दोगे, मैं ज़िंदा होऊँगा या पता नहीं नहीं होऊँगा, तुम मुझे दुआएँ दोगे कि सर अदील हमें क्या ज़बरदस्त काम करवा के चले गए यार, कि आज मेरे वो 20,000 कई मिलियन रुपीज़ जो हैं, जो मैं हर महीने 20-20 हज़ार रुपए लगाता था, वो कई मिलियन रुपीज़ जो है बन चुके हैं और मैंने अपने आई हैव डबल्ड माय सेविंग्स एंड ऑल। तो